उनके पास है। बोलिए रविकांत। देखिए राकेश, जानकारी यही मिल रही है कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे और उनकी गाड़ी को पीछे से फॉलो किया गया। जिस वक्त उनकी गाड़ी स्लो होती है और रेड लाइट पर रुकती है, उस दौरान 4 राउंड की फायरिंग जो है बहुत करीब से की गई, जिसमें 3 राउंड जो है वो उनको हिट की है और एक जो उनके साथ और व्यक्ति था सहयोगी, वो जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसे अभी फिलहाल जो है अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और इस बात की जानकारी उसी ड्राइवर ने जो है वो शुभेंदु अधिकारी को भी दी है। और अभी जो विजुअल्स वहां से मिल रहे हैं, आप देखिए जो गाड़ी है उसके मिरर पर मारा गया है और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अब उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। जो लोकल पुलिस है वो पहुंच चुकी है और कोलकाता पुलिस के साथ साथ जो है डीजीपी जो है पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं और चुनाव आयोग को भी इस बात की जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर फॉलो किया गया है, उनकी गाड़ी को कोई फॉलो कर रहा था, जैसे ही गाड़ी स्लो होती है पास में आकर उनको हिट किया गया है, ये जानकारी सूत्र ये बता रहे हैं। और देखिए जैसा अभिषेक ने बताया कि पूरा चुनाव शांतिपूर्ण हो गया, किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और चुनाव के परिणाम आते हैं, टीएमसी चुनाव हार जाती है और इस बात का क्रेडिट चुनाव आयोग को दिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स को दिया जाता है कि इस चुनाव में रक्त रंजित जो क्रांति होती थी बंगाल में वो नहीं हुआ। लेकिन उस पर भी अब दाग लग गया है कि चुनाव संपन्न हो गया, इतना बड़ा चुनाव के 2-3 दिन बीत चुके हैं। अब ओथ टेकिंग सेरेमनी 9 तारीख को है, 8 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी जो कि सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और उनके पीए को यानी सबसे बड़ी पॉलिटिकल किलिंग यानी राजनीतिक हत्या हुई है। और ये गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जो अभी नई सरकार ओथ ली नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से किसके हाथ में है ये सबको पता है, बावजूद इसके इस तरीके की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। न्यू टाउन एरिया में भी बीजेपी के कार्यकर्ता को मार दिया गया, उसके बाद लगातार हमले हो रहे हैं और ये कौन कर रहा है इसके पीछे जो है सभी व्यक्ति जानते हैं। और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि इस तरीके की घटनाएं बिना टीएमसी के लोगों के, उनके नेताओं के सपोर्ट के नहीं हो सकती है। लेकिन रविकांत, ये सवाल तो पूछा जाएगा जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि पूरा चुनाव ठीक से संपन्न हो गया, 700 कंपनियां मौजूद हैं, फिर ऐसी क्या कमी रह गई, कैसे ट्रेस कर लिया, कैसे एक बाइक से जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पीछा किया और बाकायदा जहां पर गाड़ी स्लो होती है वहां पर आकर पास से पॉइंट ब्लैंक की रेंज से करीब करीब ये शूट किया जाता है। बिल्कुल ये सवाल गंभीर है, लेकिन उससे भी गंभीर सवाल ये है कि जो पार्टी चुनाव हार चुकी है उसके कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का क्लेश है, क्या ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं कि ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मुझे चुनाव हराया गया है। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि इस तरीके की जो हिंसाएं हो रही हैं उसके पीछे वही लोग हैं। क्यों टीएमसी की तरफ से इस तरीके की अपील नहीं की गई है कि जनता के मैंडेट को आप स्वीकार कीजिए और हिंसा की कोई जगह नहीं है। बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मतदान को जो मैंडेट आया है उसको स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, यहाँ के बड़े नेता कह चुके हैं कि हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से अपील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये इसी का परिणाम है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? और ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाली एजेंसियां हैं उनसे कहां चूक हो रही है? क्या उनके कंट्रोल में चीजें नहीं आ रही हैं या अभी भी सिस्टम ऐसा है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और ये बड़ा नुकसान खुद शुभेंदु अधिकारी बड़ा नुकसान है। और अभिषेक को वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी का जिनका पश्चिम बंगाल में बीजेपी में सबसे बड़ा कद है, जिनको ये माना जा रहा है कि वही सीएम बनेंगे हो सकता है क्योंकि वही सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और ये बात ठीक रविकांत ने जिक्र किया कि एक दिन बाद यानी अब नया दिन शुरू हो जाएगा, 7 तारीख, एक दिन बाद जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक और 9 तारीख को शपथ ग्रहण है। कल केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंच जाएंगे, उससे पहले इस तरीके की मैसेजिंग, तो क्या ये उकसावे की बात है? क्या ये कहना ममता बनर्जी का कि हम हारे नहीं है, हराया गया है, मैंडेट को नहीं स्वीकार करना ये किसी तरीके का अनरेस्ट पैदा कर रहा है?
देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब कहीं ना कहीं टीएमसी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली घटना इस तरीके से हुई है जो अब तक की पूरे, अगर हम बात करें पूरे चुनाव की, तो ये सबसे बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल राइवलरी में मर्डर है। और आप सोचिए कि पूरा चुनाव जिस शांतिपूर्ण तरीके से बीता, इलेक्शन कमीशन को इसकी बधाई भी दी सब लोगों ने, गृह मंत्री ने भी। आप सोचिए कल आना है उनको, उससे पहले क्या ये मैसेजिंग देने की कोशिश की गई थी? पश्चिम बंगाल में जो बदलाव की बयार आई है और शुभेंदु अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में, अगर आप समझेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तो इस वक्त नंबर 1 पे चल रहे हैं, सीएम की रेस में नंबर 1 है वो। उनके पीए को इस तरीके से टारगेट करना और उनकी हत्या करना, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और आप सोचिए कि कल न्यू टाउन इलाके में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। तो क्या ये टारगेटेड मर्डर है? क्या पहले से ही सुनिश्चित करके इस तरीके से हत्या की जा रही है? और आप ममता बनर्जी और साथ साथ टीएमसी के नेताओं की जो बयानबाजी है वो सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि पहले मैं पोस्ट पे थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, अब मैं सड़क पे उतरूंगी और वापस से जो है वो प्रदर्शन या फिर सड़क पे उतर के जो आंदोलन है वो करते हुए नजर आऊंगी। तो क्या इन मैसेजिंग का गलत असर हुआ है? क्या कुछ अलग कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी चल रही है? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब जो है कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, 3 गोलियां जो है वो उनको लगी हैं और कार जो है, बताया जा रहा है कि कार के अंदर जो है वो सवार थे, स्कॉर्पियो गाड़ी थी और पीछे से बताया जा रहा है कि पीछा किया जा रहा था। और लगातार जब देखा गया कि सिग्नल के ऊपर जो गाड़ी है वो स्लो होती है, ठीक उसी वक्त टारगेट किया जाता है और पॉइंट ब्लैंक से शूट किया जाता है। यानी कि आप सोचिए कि उनको जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई थी और इस तरीके से ये कोई भी कसर ना छूटे। यही कारण है कि 3 गोलियां जो मारी गई हैं, आप सोचिए एक सर में मारी गई है, एक सीने में मारी गई है और एक पैर में मारी गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और आप सोचिए कि वो घर की तरफ जा रहे थे, चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो गया था, इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, मतगणना हुई, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई और उसके बाद जो तमाम शुभेंदु अधिकारी के तमाम जो साथ के लोग हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो अब इस तैयारी में लगे थे कि 9 तारीख को जो संभावित शपथ ग्रहण समारोह है उसमें किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, कैसी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और शुभेंदु अधिकारी इस पूरे एपिसोड में सबसे अहम किरदार हैं। ऐसे में उनके जो क्लोज एड हैं उनको इस तरीके से टारगेट करके उनकी हत्या करना, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल जो है वो उठाते हैं। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ पश्चिम बंगाल पुलिस और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो जो है काफी ज्यादा अभी अलर्ट पे होगी और लगातार हालात का जो निगरानी है वो करती हुई नजर आएगी। लेकिन कौन थे ये लोग, किस तरीके से हत्या की गई थी, किसके कहने पे ये पूरा किया गया, ये जांच का विषय है, जिसका जो जांच है वो बंगाल पुलिस आने वाले कुछ दिनों में करती हुई नजर आएगी। जी, और बिल्कुल ठीक आपने कही, वो गाड़ी की भी तस्वीर सामने आई है जिसका जिक्र रविकांत कर रहे थे। एक बार जरा उस तस्वीर को भी दिखाइए, कैसे उस गाड़ी के शीशे पर बुलेट्स के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो खास तौर पर ड्राइवर के बगल में जो सीट होती है वहां पर बुलेट्स के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये उस गाड़ी की तस्वीर है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब उन्हें पहले स्टेशन पर रखा गया, फिर एम्बुलेंस में रखा गया, फिर ले जाया गया अस्पताल, ये उस समय की ये तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर उनके गाड़ी की भी इस